फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। फ़िलहाल आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें एक पोएम है जिसका नाम है विंड। विंड, हवा, वायु। हम सभी इस वर्ड से परिचित हैं, हम इसको जानते हैं। ठीक है। इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्य भारती ने और इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने, जो कि पहले तमिल में थी। ठीक है। सो आपको पोएट का नाम ज़रूर याद रखना है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पोएम की। जैसे हम क्या कहते हैं कि विंड जो है इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन। वी ऑल नो दैट द विंड इज़ अ नेचुरल फेनोमेनन। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड। जो पोएट है वो विंड से बात करता है। द पावर ऑफ विंड has been described and the poet says that wind is a destructive in nature. He has linked the destruction power of the wind. पोइट ने क्या किया है कि जो विंड की जो ताकत है, विंड किन किन चीज़ों को बर्बाद कर देती है अगर वो नाराज़ हो जाती है। अगर हम यहाँ पे विंड की पावर की बात करें, विंड कितनी पावरफुल है और पोइट उससे क्या रिक्वेस्ट करता है इस पोएम में हम ये समझेंगे। ठीक है। सो power of wind that the advertise of life and says that the weak people break down but the stronger people emerge out of advertise stronger. देखो, इसमें ये बताया गया कि जो वीक लोग हैं, जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, विंड उनके साथ कैसा बिहेवियर है विंड का, और जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनके साथ विंड का कैसा बिहेवियर है। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ and physically strong in order to survive the hardship of life. A weak person break downs like a weak building. तो ये पोएम हमें लाइफ में भी जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है और हमारी जो लाइफ है जिसमें हमारे लिए स्ट्रगल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से सरवाइव करना है, किस तरीके से स्ट्रगल्स को फेस करना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। ठीक है। तो आइए चलते हैं पोएम में और देखते हैं क्या है पोएम। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, पोएट सेज विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun of weaklings. यहाँ पे पोएट ने विंड से रिक्वेस्ट की है कि विंड बिल्कुल आराम से आओ, सॉफ्टली आओ और देखो तुम इतनी तेज़ी से आए हो, तुमने विंडो को भी तोड़ दिया, विंडो के जो शटर्स हैं उसको तोड़ दिया, जो पेपर पड़े हुए थे उसको बिखरा दिया। तो डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखराओ, जो बुक्स हैं बुक्स के पेजेस को मत फाड़ो। अगर आप जैसे बुक रखी हो और बहुत तेज़ हवा चले तो क्या होता है, बुक्स के जो पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और कई पेजेस उसमें फट भी जाते हैं। ठीक है। तो पोएट ये रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि तुम ऐसा मत करो, जस्ट कम सॉफ्टली। देखो तुम रेन भी ले आई, आपको पता है रेन लाने के लिए विंड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हमने SST में भी पढ़ा होगा, है ना, अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा विंड के बारे में। तो ये चीज़ें यहाँ पे पोएट रिक्वेस्ट करता है पोएम से विंड से और कहता है कि तुम हमेशा वीक लोगों का ही मजाक उड़ाती हो, वीक लोगों को परेशान करती हो। ठीक है। आगे चलते हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. पोएट ने कहा कि देखो क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है, फॉलिंग और कॉज टू समथिंग ब्रेक। कोई चीज़ मतलब जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो विंड हमेशा जो हाउसेस कमज़ोर हैं, वीक है, उनको ब्रेक कर देती है, डोर्स को ब्रेक कर देती है। ठीक है। आफ्टर क्या होता है, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जैसे मान लो पिलर जो होता है एक तरह से जो बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, तो वो भी कई बार टूट जाता है। तो विंड की जो पावर्स यहाँ पे पोएट ने बताई है। ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू द फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, डू दिस and the wind will be friend with us. पोएट ने क्या कहा
कि आप विंड से जो भी कहोगे विंड वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है. सो वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक योर हाउस इज स्ट्रॉन्ग. अपने दरवाज़ों को अच्छे से फिक्स करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए. और जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपने को कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो विंड आपका कुछ नहीं कर सकती है. तो आपकी वो क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी. ठीक है. तो पोइट ने कहा है कि टू मेक अ फ्रेंड you need to be very strong yourself, your houses, your personality, your overall, you have to be very confident. ठीक है. The wind blows out weak fires, he makes a strong roar, and his friendship is good, we praise him every day. देखो, विंड जो एक छोटी सी चिंगारी से भी आग बना सकती है. आपने जंगलों में देखा होगा, एक जगह छोटी सी आग जल रही हो, थोड़ी देर में पूरे जंगल के जंगल आग में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या है, विंड एक छोटी सी चिंगारी को भी आग बना सकती है. और विंड हमारे लिए हमारे दोस्त भी है अगर वो कंट्रोल में हो तो. कई बार देखा हो आपने, काफ़ी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं जिसमें विंड की वजह से काफ़ी खंबे, बिजली के तार वगैरह और बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो इन दिस वे द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ विंड, and he also suggests what we do to make friend to the wind. Okay, so you need to revise the poem, learn the poem. If you're getting any difficult words, you go through the dictionary, and again if you're getting any difficulty, you can text me or call me. Okay students, all the best. Bye bye, take care.